माता पिता से आप कहें कि नव वर्ष की बधाई हो, आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारा पूरा साल आपकी सेवा में जाए। हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई तो आप हमें क्षमा करें और आशीर्वाद ऐसा दें कि हम आपकी सेवा में लगे रहें। और क्योंकि हम भगवान से एक ही बात कहते हैं बार बार, तमेव माताश पिता तमेव। सर्वप्रथम हम क्या बोलते हैं कि आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो। तमेव माताश पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। उसमें सब प्रथम क्या नाम आता है? तमेव माता पिता तमेव। भगवान ही हमारी माता हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं। उन्हीं माता पिता ने हमें ये माता पिता दिए हैं, उन्हीं माता पिता ने हमें ये माता पिता दिए हैं। अगर हम देखें हमारे माता पिता के पीछे उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, आखिर में हम देखेंगे भगवान ही हमारे माता पिता। भगवान ने हमें ये माता पिता दिए हैं। यदि हम इनकी ठीक तरह से सेवा करेंगे, इनका आशीर्वाद लेते चलेंगे, तो भगवान जो हमारे साक्षात माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। इन माता पिता की जो सेवा नहीं करता, निरादर करता है, भगवान उन पर कभी प्रसन्न नहीं होते। शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, अभिवादनशीलस्या नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये शास्त्र की बात है, ग्रंथों की बात है। कहते जो अपने माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा हमेशा करता रहता है, अभिवादनशीलस्या नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते, उसको 4 वरदान भगवान की तरफ से मिलते हैं। उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो अपने माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा में हमेशा लगा रहता है, भगवान की तरफ से उसको 4 वरदान मिलेंगे मिलेंगे। कौन कौन से? आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु लंबी हो जाएगी, आयु। क्योंकि जब हम माता पिता के चरण में प्रणाम करते हैं तो क्या आशीर्वाद देते हैं? दीर्घ आयु भवा, तुम्हारी लंबी उम्र हो। अगर वो कहें चाहे ना कहें, लेकिन भगवान की तरफ से उसे आशीर्वाद मिलना ही मिलना है। माता पिता के चरणों में प्रणाम करने मात्र से ही, उनकी सेवा करने मात्र से ही ये आशीर्वाद भगवान की तरफ से आता है कि उसकी आयु लंबी हो जाती है। ये पहला वरदान भगवान की तरफ से मिलता है। आयुर्विद्या कहते वो संसार में विद्वान बनता है, अपने आप इसको सारी पढ़ाई आने लगती है जब माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद कब मिलता है? जब वो निरंतर सेवा करता रहता है। आयुर्विद्या यशो कहते जो अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करता है, उसका यश अपने आप चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है। ऐसे माता पिता की सेवा का फल है, उसका यश फैलता है। अब देखिए, जब तक माँ बाप रहते हैं हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन जब वो चले जाते हैं, उन्होंने जो हमारे अंदर अच्छे संस्कार डाले होते हैं, उन पर जब हम चलते हैं तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं? देखो माँ बाप ने कितने अच्छे संस्कार भरे हैं, ये उनका पुत्र है। माँ बाप की सेवा में यदि हम लगे रहेंगे तो यश ऐसा फैलेगा कि देखो अपने माँ बाप की कितनी सेवा करता है, दिन रात सेवा करता है। प्रैक्टिकली रूप से आप देखें, जो मां बाप की सेवा करता है उस पर आज दुनिया के लोग यही कहते हैं कि देखो मां बाप की कैसी सेवा कर रहा है। असली सेवा कब होती है? कहते हैं जब वृद्धावस्था आ जाती है, वो उठ नहीं पाते, अस्वस्थ हो जाते हैं, सब कुछ ही बिस्तर पर होने लगता है, तब मानो असली सेवा मानी जाती है। जब वो ठीक तरह चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर तो हम सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन असली सेवा तब होती है
तब देखा जाता है कि कौन सा मेरा पुत्र, कौन सी मेरी संतान मेरे लिए कितना सोच रही है, मेरी कितनी सेवा कर रही है। मैं अस्वस्थ अवस्था में हूं, ये दिन रात जाग करके भी, सब कुछ त्याग करके भी मेरे लिए बैठा हुआ है, तब उन मां बाप के हृदय से आशीर्वाद निकलता है। ये तो कैसी हालत हो जाती है, आज हमारे देश में ये हालत हो गई है, ऐसी नौबत आ गई है, जो ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, जहां भगवान अवतार लेते हैं, वहां पे वृद्ध आश्रम खुलने की नौबत आ चुकी है। कहते हैं मां बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, जब उनकी सेवा का समय आया तो उनको वृद्ध आश्रम की ओर भेज दिया। ये क्या सेवा है? हम लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे थे, हमारे साथ और भी कुछ भक्त थे पठानकोट के। तो एक मां बाप, पति पत्नी है, थोड़ी वृद्धावस्था है, वो भी परिक्रमा लगा रहे हैं, रोते रोते गोपाल जी को पुकार रहे हैं। तो उन्होंने हमें देखा, हमारे साथ हो लिए, लेकिन वो रोए जा रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, रोए भी जा रहे हैं। तो हमने कहा कि आपका तो बड़ा अच्छा भाव है, आप ठाकुर जी के लिए इतना रो रहे हो, क्या भाव है आपके अंदर में? तो वो और भी रोने लगे। तो हमने कहा आप इतना क्यों रो रहे हैं? कहते कि हमारे 4 बेटे हैं, 4 बेटे, चारों को हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन हालत ये हो गई कि उनकी जब शादी हमने कराई, एक को फॉरेन में भेज दिया, एक का बिजनेस अच्छा चलवा दिया, एक की नौकरी अच्छी लग गई, एक और अच्छा काम कर रहा है, चारों वेल सेटल्ड हो गए हैं। लेकिन हालत क्या हुई, शादी के कुछ साल के बाद उन्होंने हमें वृद्ध आश्रम में भेज दिया, और हम अपने पुत्रों की याद में रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। चारों ने हमें वृद्ध आश्रम में भेज दिया। तो बताइए, कहते अब हमें समझ आया कि जिनको हम अपना पुत्र मान रहे थे, वास्तव में वो हमारे पुत्र नहीं हैं, जिनके लिए हमने ठाकुर जी को भुला दिया था। आज पता चला कि गोपाल जी ही हमारे असली पुत्र हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हमें छोड़ते नहीं हैं, किसी भी परिस्थिति में। अरे 4 पुत्र हैं, एक अकेली मां मेहनत करके 4 पुत्रों को पाल सकती है, एक अकेला पिता मेहनत करके 4 पुत्रों को पाल सकता है। तो क्या 4 पुत्र एक अपनी मां को नहीं देख सकते, एक अपने पिता को नहीं देख सकते? इसीलिए आज कुसंग का ऐसा प्रभाव हो रहा है, हमारी नव पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, मां बाप की सेवा से पीछे हटती जा रही है। वृद्ध आश्रम खुलने की नौबत आ गई है। कहते आखिरी श्वास तक अपने मां बाप की सेवा करो, आखिरी श्वास तक। यदि हमने अपने मां बाप की सेवा आज नहीं की, तो आने वाले समय में जब हम स्वयं माता पिता बनेंगे, तो कहते प्रकृति इतिहास दोहराती है। आज यदि हम अपने मां बाप की देखरेख नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे जी जान से, आने वाले समय में हम जब स्वयं मां बाप बनेंगे, हमारे पुत्र भी हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे, विद ब्याज मिलेगा, विद कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। मां बाप की सेवा जी जान से करनी है। और मुझे यहां आकर के इतनी खुशी हुई, हमारे आदरणीय पूजनीय, क्योंकि प्रातःस्मरणीय परम श्रद्धेय सिद्धेवरा बाबा जी के शिष्य हैं, उन पर गुरु महाराज की विशेष कृपा है, क्योंकि कृपा ना हो तो इतना सब कुछ नहीं हो सकता। ये उन्हीं की प्रेरणा से है। हमारे आदरणीय श्री ज्ञानचंद जी से मिलने के बाद, यहां पहुंचने के बाद मुझे इतना आनंद मिला कि गौ माता की ऐसी सेवा हो रही है, और माता पिता का जो मंदिर बन रहा है, विश्व में ऐसा पहला मंदिर है जो माता पिता के नाम से मंदिर बन रहा है। कितनी बड़ी बात है। जहां पे बड़े बड़े संत आ चुके हैं,
पदगेड़ा जी महाराज और परम पूजनीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज और भी संत यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे माता पिता गोधाम के साथ आप जुड़ गए हैं, ये भगवान की कृपा मानना। एक सुंदर परिवार बन गया हमारा, माता पिता गोधाम परिवार बन गया है। यहाँ पे जो भी आप सेवा करेंगे, जितनी भी करेंगे, वही स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, स्वर्ण अक्षरों में। कहते हैं गो माता की सेवा ऐसी सेवा है, गो माता के सामने हाथ जोड़ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे ना, आप देखेंगे हमारा इतिहास क्या कहता है। सूर्य वंश को देखिए आप, सूर्य वंश में दिलीप जी महाराज हुए। दिलीप जी महाराज की यहाँ पे कोई संतान नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने गो माता की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, और गो माता ने उनकी परीक्षा भी ली, अपनी जान देने तक को तैयार हो गए थे। तब गो माता की कृपा हुई, उनका आशीर्वाद मिला, तो उनकी यहाँ पे संतान आई। इस प्रकार से सूर्य वंश में हमने देखा, ऐसे ही गो माता के सामने यदि आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे ना, तो गो माता बड़ी जल्दी सुनती हैं। उनकी सेवा आप करके देखिए, और आपके यदि पुत्र नहीं है तो पुत्र भी हो जाएगा। क्योंकि रामावतार में स्वयं भगवान गो सेवा नहीं कर पाए थे। जब भी गो सेवा करने जाते थे, ये तो राजा का पुत्र है, सेवक रोक देते थे, नहीं 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 आप मत कीजिए। लेकिन भगवान ने उसी समय प्रण किया कि मैं अगला जो अवतार लूंगा ना, वो किसी गोप के घर में, ग्वालों के यहाँ पे मैं अवतार लेके आऊंगा, ताकि मुझको अपने हाथों से गो की सेवा करनी हो, यानी कि मैं गो माता की सेवा करूं अपने हाथों से। भगवान ने इसलिए गोकुल में जाकर के नंद महाराज के जो बड़े गोप हैं, ग्वाले रहते हैं, वहां पे पहुंच करके भगवान ने गोकुल, फिर नंदगांव, गोवर्धन जी, ये सब जगह पे जो है भगवान ने गोचारण लीला की, अपने हाथों से गो माता की सेवा की, तभी तो गोपाल कहलाए। 33 कोटि देवी देवता गो माता के अंदर हैं। हमारे ब्रजवासी संत कहते हैं, कहते कि भगवान ने सभी देवताओं से कहा कि कल मैं गो माता के अंदर में सभी को स्थान देने वाला हूं, सब समय से पहुंच जाना। अगले दिन क्या हुआ, सभी देवता समय से पहुंच गए और भगवान ने गो माता के अंदर में सबको स्थान दिया। लेकिन 2 जने रह गए, एक सरस्वती माता, एक देवी लक्ष्मी जी, क्योंकि उनको श्रृंगार करने में थोड़ी देरी हो गई, हो ही जाती अक्सर। अब देर से पहुंची, सबको स्थान भगवान दे चुके थे, तो भगवान ने कहा अब कोई स्थान नहीं बचा है, मैं सबको स्थान दे चुका हूं, अब कोई स्थान नहीं बचा। देवी लक्ष्मी ने प्रार्थना की, मां सरस्वती ने प्रार्थना की कि कोई तो स्थान बचा होगा। भगवान कहते अब कोई स्थान बचा ही नहीं, मैं कहां पे स्थान दूं अब। कहते प्रभु कोई तो स्थान होगा। कहते 2 ही स्थान बचे हैं, एक गोबर, एक गोमूत्र। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे गोबर में स्थान दे दो, और सरस्वती ने कहा कि मुझे गोमूत्र में स्थान दे। भगवान ने दोनों को स्थान दिया। तो गैया का जो गोबर है, देसी गाय का जो गोबर है, वो इतना पावन माना जाता है। पिछले हमारे जो घर थे उनमें गोबर का लेप किया जाता था, पूरे बेड़े में, पूरे बरामदे में गोबर का लेप होता था। लक्ष्मी जी का वास घर में रहता था। आज तो टाइलें लग जाती हैं, मार्बल लग जाता है, और जहां भी हवन होता है वहां पे सबसे पहले गोबर का लेप किया जाता था। कितनी भी नेगेटिविटी हो सब हट जाती थी गोबर में, ये बात है। आज तो देसी गाय के गोबर को लेकर के उसकी गैस भी बनाई जा रही है, गोबर इकट्ठा कर करके। और आज तो हम टीवी में देखते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी कितनी ऊपर पहुंच गई है, अब तो पेंट भी बनने लग गया। घरों में अपने पेंट करो तो गाय के गोबर से बना हुआ पेंट लेकर के आओ, सारा लेप हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है।
और गौमूत्र की बात कहिए, सरस्वती का वास है। गौमूत्र का पान करने से हमारी तमाम बीमारियां खत्म होती हैं, तमाम बीमारियां। एक बहुत बड़े संत हैं वृंदावन में, बहुत बड़े कथावाचक हैं। उनसे एक दिन बात हुई तो कहने लगे कि महाराज जी, आज मुझे 35 साल हो गए, कोई बीमारी नहीं आई। हमने कहा क्या राज है इसका? कहते हमारे घर में गैया है, देसी गाय है, और उसका दूध तो हम पीते पीते हैं, भगवान ठाकुर जी को भोग लगता है, प्रसाद रूप लेते हैं। लेकिन हमने नियम बनाया है कि देसी गाय का जो मूत्र है, गोमूत्र है, उसका हम रोज सुबह 2 ढक्कन पान करते हैं। इतने साल हो गए, आज तक मेरे को कोई बीमारी नहीं, कोई लीवर की, कोई किडनी की, कैंसर की। गोमूत्र का पान करने से आज तक कोई बीमारी नहीं। बताइए, तो भगवान का ये वरदान है। गौ माता हमारे सम्मुख है, हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। एक गौ माता की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता। आप उनको हरा चारा खिलाएं, आजकल गुड़ खिलाएं। वैसे भी हमारे, आप जोशियों के पास जाएंगे तो कोई कहता है मेरा बुध ग्रह बड़ा खराब है, तो कहते आप बुधवार के दिन चारा खिलाओ, आपकी वाणी में तेजस्व आ जाएगा, आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। लोग तो इस कामना से करते हैं ना। और माता पिता की सेवा के बारे में क्या कहते हैं? कहते जिनका चंद्र कमजोर है उनको अपनी माता की रोज सेवा करनी चाहिए, और जिनका सूर्य कमजोर है उनको पिता की सेवा करनी चाहिए। सूर्य बल और चंद्रमा बल, ये दोनों माता पिता की सेवा से होता है। अगर बृहस्पति का बल चाहिए तो बुजुर्गों की सेवा कीजिए। कहने का मतलब हर एक चीज में लॉजिक है, अगर हम इसको समझेंगे। वैसे ये बात छोड़ दीजिए, हमारा परम धर्म क्या बनता है उसको देखिए। हमारा परम धर्म ये बनता है, जिन माता पिता ने पाल पोस के में बड़ा किया, जिनके इतने उपकार है हमारे ऊपर, सारी जिंदगी हम उनकी सेवा करें तो उनके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। उन माता पिता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। सर्वप्रथम उनकी सेवा करनी है। और जिन गौ माता के दुग्ध से पान करके हमारा जीवन उज्जवल बनता है, जिन गौ माता से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, जिन्होंने अपने कहते हैं जिगरों पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है, उन गौ माता की सेवा यदि हम करते हैं तो हमारे जीवन में ठाकुर जी की कृपा अवश्य आएगी, इसमें कोई शंका नहीं। उस पर ठाकुर जी प्रसन्न होंगे ही होंगे। तो माता पिता की सेवा अत्यावश्यक है।